जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियों के बारे में और इनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इन सब के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, अनुसूची जो अनुसूचियां हैं मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? किसमें? तो मूल संविधान को कौन? तो 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ तो इनकी संख्या कितनी थी? उस समय इनकी संख्या 8 थी, परंतु वर्तमान में इनकी कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। मूल संविधान में इनकी संख्या 8, वर्तमान में 12 है। तो आपके मन में निश्चित ही यह प्रश्न बनेगा, एक कब जोड़ी गई? आइए इन सब के संदर्भ में चर्चा करते हैं। हम पहली अनुसूची की चर्चा करें। देखिए, पहली अनुसूची, अगर भारतीय संविधान की पहली अनुसूची की बात की जाए तो इसमें भारत के राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। राज्य और यूटी जो हैं, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, उन सब के बारे में वर्णन किया गया। कैसे, कौन से यूटी होंगे, कौन से राज्य होंगे, इन सब के संदर्भ में कौन सी अनुसूची में? तो पहली अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, यानी 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए दूसरी अनुसूची की चर्चा करें। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों के बारे में वर्णन है। किसके बारे में? वेतन और भत्तों के बारे में। देखिए, यहाँ पर काम करने से पहले वेतन और भत्ते की बात कर ली जा रही है, यानी दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? वेतन और भत्तों के बारे में वर्णन है। किसको कौन सा वेतन मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा और कौन से भत्ते मिलेंगे, इन सब के संदर्भ में किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। अगले अनुसूची की बात करें, तीसरे नंबर की जो है, तीसरे नंबर की अनुसूची, इसमें किसका वर्णन है? तो शपथ, इसमें जो है शपथ के प्रोग्राम का वर्णन किया गया, यानी किसको कौन शपथ दिलाएगा, कैसे शपथ दिलाएगा, किसका क्या कर्तव्य होगा, इस संदर्भ में चर्चा की गई है। किस अनुसूची में? तो तीसरी अनुसूची में, यानी थर्ड अनुसूची में इस सब के संदर्भ में चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं चौथी के बारे में। किस अनुसूची के बारे में? तो चौथी अनुसूची के बारे में। इसमें देखिए, इसमें क्या है? राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अच्छा, इस चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो किस राज्य से कितना प्रतिनिधित्व किसमें होगा? तो राज्यसभा में। यानी यह प्रश्न भी पूछा जाता है, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। आप लोगों के लिए काम है, बताइए किस राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। अब हम एक बिंदु बताते चल रहे हैं, जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है किस आधार पर हुआ है? तो जनसंख्या के आधार पर। तो आप लोग यह बताइए कि किस राज्य की राज्यसभा सीटें ज़्यादा हैं, कितनी है, इन सब के संदर्भ में कमेंट करके बताइए। आगे बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। देखिए, पांचवी अनुसूची की चर्चा करते हैं। इसमें क्या है? तो एससी और एसटी, किसका? एससी और एसटी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर प्रतिनिधित्व व प्रशासन, इनमें किसका वर्णन किया गया है? तो जो एससी और एसटी हैं, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर उनका प्रतिनिधित्व क्या होगा, उन पर कैसे अधिकार किया जाएगा, उन पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा, इन सब के संदर्भ में चर्चा की गई है। किस पर? तो पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में किसका? एससी और एसटी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर प्रतिनिधित्व संबंधी और उनके प्रशासन संबंधी बातों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो पांचवी अनुसूची में। और छठवीं अनुसूची में 4 विशेष राज्य, विशेष राज्य किस बात पे? तो अनुसूचित जनजाति। 4 विशेष राज्य यानी 4 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य पर कैसे प्रशासन किया जाएगा, इस सब के बारे में वर्णन है। पर प्रशासन का वर्णन। अब वो 4 कौन से राज्य हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन 4 राज्य हैं? तो असम, मेघालय और
त्रिपुरा और आखिरी कौन सा है तो मिजोरम। 4 ऐसे राज्य हैं जो जिन पर कैसे प्रशासन किया जाए इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में तो 6वीं अनुसूची में। ये विशेषकर जनजातीय राज्य हैं, तो जनजातियों पर यानी कहाँ 4 विशेष राज्य की जनजातियों पर कैसे अधिकार किया जाएगा, कैसे प्रशासन किया जाएगा, इन सब के बारे में वर्णन किसमें मिलता है तो 6वीं अनुसूची में। अब आइए चर्चा करते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। देखिए 7वीं अनुसूची के बारे में, 7वीं अनुसूची किसके बारे में क्या वर्णन किया गया है तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, सूची का वर्णन। यहाँ से प्रश्न पूछा भी इस तरह कुछ टाइप जाता है कि बताइए कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की शक्तियों का बंटवारा करती है। तो यही अनुसूची है यानी 7वीं अनुसूची जिसमें सूची का वर्णन किया गया है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामों का बंटवारा कर दिया गया है। इस कारण यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन मिलता है। कौन सी, संघ सूची। देखिए संघ सूची में जो विषय दिए गए होते हैं इस पर केवल संघ सरकार और केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सरकार या कह सकते हैं केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, इस पर राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगला है राज्य सूची। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, इस पर संघ सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और जो आखिरी है वो क्या है, समवर्ती सूची। देखिए जो समवर्ती सूची में विषय दिए गए हैं उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु मुद्दा जैसे एक समान होने की स्थिति में संघ सरकार का मान्य होगा, यानी केंद्र सरकार का मान्य होगा और राज्य सरकार का वह फैसला खारिज हो जाएगा। यानी इसमें जो विषय दिए होंगे वो दोनों कानून बनाएंगे, परंतु मामला जब एक विषय हो जाएगा तो उसमें किसका मान्य होगा तो संघ सरकार का मान्य होगा, यानी केंद्र सरकार का मान्य होगा। राज्य सरकार के फैसले स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है तो भाषाओं का वर्णन किया गया है। किसका, भाषाओं का वर्णन किया गया है। अब पूछा जाता है और प्रश्न कि बताइए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल में कितनी थी तो मूल में इनकी संख्या 14 है और वर्तमान में कितनी है तो देखिए 8वीं अनुसूची है, इसमें 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22 भाषा। कितनी भाषाओं का वर्णन है तो 22 भाषा का वर्णन। मूल में 14, वर्तमान में कितना है तो 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। आगे बात करते हैं 9वीं अनुसूची। अब यहाँ पे देखिए 8 तो मूल संविधान में थी, 9वीं जोड़ी गई। 9वीं कब जोड़ी गई तो प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ 1951 ईस्वी में। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। इसकी जरूरत क्या पड़ी, देखिए इसमें वर्णन किया गया है भूमि सुधार। इसमें किसका वर्णन है तो भूमि सुधार विधियों का वर्णन है। देखिए जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब इस विषय में किसी ने नहीं सोचा कि मान लीजिए आने वाले समय में कुछ ऐसी जरूरतें पड़ी जिसमें सरकार को भूमि की जरूरत पड़ी, जैसे मान लीजिए सार्वजनिक हॉस्पिटल या सार्वजनिक विद्यालय इन सब की जरूरत पड़ी तो भूमि कहाँ से मिलेगी। तब इस संदर्भ में नहीं चर्चा की गई थी, कि कैसे भूमि मिलेगी, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसमें कहा गया कि अगर सरकार चाहे तो सार्वजनिक काम के लिए किसी की भूमि उनको उचित दाम पैसे देकर जो है उनकी भूमि को पर ग्रहण कर सकती है, यानी कब्जा कर सकती है। यानी जरूरत पड़ी कि हॉस्पिटल बनाने के लिए सबके संदर्भ में जरूरत पड़ी तो इसलिए संविधान संशोधन करके भूमि अधिग्रहण विधियों या भूमि सुधार विधियों का वर्णन किया गया। आगे बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। देखिए 10वीं अनुसूची क्यों जरूरत पड़ी। 10वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है दल बदल संबंधी कानूनों का। ये भी जोड़ी गई संविधान संशोधन के अनुसार। तो कौन से संविधान संशोधन के अनुसार तो ध्यान दीजिएगा, यह जोड़ी जाती है 52वें संविधान संशोधन। कब जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985। कब जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985। इसमें वर्णन किया गया दल बदल संबंधी प्रावधानों का, दल बदल संबंधी प्रावधानों का।
इसमें दल यानी एक पार्टी से कोई दूसरी पार्टी में जाता है तो उनके लिए कुछ शर्तें और इन सब के बारे में वर्णन किया गया कि इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया। अगली अनुसूची है 11वीं अनुसूची, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब जोड़ी जाती है तो 73वें संविधान संशोधन 1993। इसमें किसका वर्णन है? अब देखिए 73वें संविधान 1993 में जोड़ी जाती है, किस दिन से लागू होती है तो ध्यान दीजिएगा 24 अप्रैल 1993 के को लागू होती है। या किससे संबंधित है तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायत को काम करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं तो ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है तो 29 विषय दिए गए हैं। अगर पंचायत से जुड़े हुए विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, संविधान नाम से बनी है, उसमें आपको पंचायत से जुड़े हुए सारे प्रश्न की एक वीडियो मिल जाएगी। आइए आगे चर्चा करते हैं 12वीं अनुसूची। एक कब जोड़ी जाती है तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। इसमें क्या है तो इसमें नगर निगम और नगर पालिका का वर्णन किया गया है। नगर पालिका का वर्णन मिलता है, नगर निगम और नगर पालिका का वर्णन मिलता है। और इसमें कितने विषय दिए गए हैं तो इसमें विषयों की संख्या 18, यानी काम करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिससे अनुसूची से जो जो प्रश्न बन सकते थे हमने उन सबके संदर्भ में चर्चा की। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।